नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बातचीत करते हुए भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को 88 घंटे का ट्रेलर बताया। उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान मौका देता है तो हम उसे सिखाएंगे कि पड़ोसी देश से कैसे जिम्मेदारी से व्यवहार किया जाता है। हम हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार हैं। द्विवेदी ने पाकिस्तान के अलावा आतंकवाद, कश्मीर, मल्टी डोमेन वॉरफेयर और मणिपुर की स्थिति पर कई महत्वपूर्ण बातें कही। इस दौरान उनका पूरा संवाद भारत के आत्मविश्वास, उसकी तैयारी और बदलते सुरक्षा माहौल पर केंद्रित रहा। सेना प्रमुख ने दो टूक कहा कि अगर कोई देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो वह भारत के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, भारत विकास की बात करता है, अगर कोई हमारी राह में बाधा डालेगा तो हमें कार्रवाई करनी होगी। उनका यह कहना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बातचीत और आतंकवाद दोनों साथ नहीं चल सकते। जो लोग आतंकियों को बढ़ावा देते हैं उन्हें भी हम उसी नज़र से देखेंगे। भारत किसी के ब्लैकमेल से डरता नहीं है। साथ ही उनका कहना था कि आज युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि कई डोमेन्स यानी जमीन, हवा, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष में एक साथ लड़े जाते हैं। इसलिए कितनी देर युद्ध चलेगा यह कोई नहीं कह सकता। इसलिए हमें लंबी अवधि तक चलने वाली सप्लाई सुनिश्चित करनी होती है। द्विवेदी पहले भी पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कह चुके हैं कि यदि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बनाए रखना चाहता है तो उसे स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म बंद करना होगा। तब उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि भारत अब पहले जैसा संयम नहीं दिखाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो सैनिक कार्रवाई इतनी कड़ी होगी कि पाकिस्तान को सोचना होगा कि क्या वह भौगोलिक रूप से मौजूद रहना चाहता है। लेकिन ध्यान देने योग्य है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले भू राजनीतिक हालात और खासकर अमेरिका और चीन के साथ पाकिस्तान की करीबी भारत के लिए अवश्य चिंता का विषय है। यहाँ हम यह भी नहीं भूल सकते कि दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को हुए भीषण विस्फोट ने देश को हिला दिया है और इस विस्फोट के तार पाकिस्तान आधारित जैश-ए-मोहम्मद (जेएम) से सीधे जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि यह एक फिदायीन शैली का हमला था जो पाकिस्तानी आतंकवादियों की पुरानी रणनीति है। भारत ने अभी तक पाकिस्तान को औपचारिक रूप से दोषी नहीं ठहराया है, लेकिन सरकार ने इसे आतंकवादी हमला घोषित कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार सरकार ने एक लकीर खींच दी है कि अब हर आतंकवादी कृत्य को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, उसे देखते हुए यह स्पष्ट है कि सरकार इस घटना की तह में जाकर ही औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा और निर्णय लेगी और अगर जांच में पाकिस्तानी आतंकी तत्वों का हाथ सामने आया तो कड़े जवाबी कदम को टालना सरकार के लिए मुश्किल होगा, और जिसका संकेत इस घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी दे चुके हैं। फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया भारत का ध्यान भटकाने के लिए इस घटना को रहस्यमयी विस्फोट के रूप में देख रहा है।